नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी सीरीज है बीपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स की, उनको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंप्लीट करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के और भी पेड कोर्सेज चल रहे हैं डिफरेंट स्टेट पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए भी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग जो है वो बीपीएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर्स के, उनको सेगमेंट वाइज देखेंगे हम लोग, ठीक है। और पेड कोर्सेज के बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर सेगमेंट, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें पूछा जा रहा है कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे, मतलब कब उनको जो है इस नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है ना। जानने लगे थे लोग लोकमान्य तिलक के नाम से, ठीक है। तो इसमें जो स्टेट पीसीएस में जैसे आयोगों के उत्तर जो है डिफरेंट होते हैं, और बिहार के जो आपके पीसीएस में आप एक ऑप्शन देखेंगे कि नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो जो हमारे बीपीएससी के आयोग ने इसका उत्तर माना था वो ई को माना था, ठीक है ना। उन्होंने जो है ये मेनली जो लोकप्रिय हुए थे, तो इन्होंने जो आपका अखबार निकाला उसमें जो है आपका उसके कारण जो रैंडर्स का जो आपका मर्डर केस में जो है आपका अभियुक्त बताया गया है ना। तो ये जो है कई जगह आपको सी देखने को मिलेगा, लेकिन आयोग ने यहां पर जो है आंसर ई दिया है, ठीक है ना। ये आप देख जाइएगा। और जो फराजी आपका मूवमेंट था वो किसने शुरू किया था, ये यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये हाजी शरीयतुल्ला है, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ये आपका। गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था, तो ये सबको पता होगा, राजकुमार शुक्ल जी ने इनको जो है आमंत्रित किया था, बिल्कुल ये कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये बहुत फेमस बुक भी है और ये दरअसल बुक के रेफरेंस से ये बताना चाह रहे थे, दादा भाई नौरोजी जी की द्वारा ये लिखित आपकी बुक है कि भारत में ब्रिटिशर्स जो हैं वो शासन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वो जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके कारण यहाँ पर जो है वो क्या है, अन ब्रिटिश रूल से वो ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स का शासन नहीं है। ब्रिटिश की जो आपकी पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, जो संसदीय शासन प्रणाली है, उसकी शासन व्यवस्था नहीं, यहाँ पर तो जो ब्यूरोक्रेट है वहां के, वो यहाँ पर करप्शन फैला रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो लिखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि इनके अंदर इस तरीके की भावनाएं थी, है ना, जो आप नरमपंथियों के अंतर्गत देखेंगे भी आगे चल के जब कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी तो 1885 में, तो कि अगर हमारी समस्याओं को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा जाए तो उसका संवैधानिक आयामों के तहत उसका जो है समाधान किया जाएगा। इसलिए ये बुक लिखी गई थी और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि बंगाल और बिहार में जो भूमि पर जो टीनेंट्स की बात की जाती है, तो उनके अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा कब जो है रिकॉग्नाइज किया गया। टेनेंसी जो एक्ट है आपका, वो ईयर के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ये आपका ईयर है 1885 का, है ना। 1885 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये सी में दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में जो कांग्रेस का सेशन था उसमें स्वतंत्रता का झंडा जो है किसने उठाया था, है ना, किसने उठाया था। तो ये जो है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था आपका, वो कब हुआ था बताइए। 1934 है कि 1931 है, आप लोग बताइए खुद ही देख के। तो इसका आंसर आपका 1931 हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार को भारत के अंतर्गत कब जो है सेपरेट प्रोविंस के रूप में जो है स्थापित किया गया, बनाया गया। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये जो ईयर वाले क्वेश्चन है जो आपके कंटेक्चुअल वाले बिल्कुल क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है बार बार देखने की आवश्यकता है। उसका कारण क्या है
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1912 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको दिल्ली दरबार के बारे में पता होगा, है ना, जॉर्ज जो पंचम थे और मेरी थे जो मेरी थी जो वो आई हुई थी, है ना, ये सब आप लोगों को पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में जो पहले कांग्रेस मंत्रालय के नेता थे उनका क्या नाम था, ये यहां पर पूछा जा रहा है। तो इनका नाम श्री कृष्ण सिन्हा था, जो कि डी में दिया गया है, ये बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे एक रीजन में से नहीं है जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारणों में से एक नहीं था, नहीं पूछा जा रहा है। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो उसके कारणों में नहीं सम्मिलित था, ठीक है ना। तो पहला, कंपनी के अधिकारियों के ईसाई धर्म के प्रयास है ना, प्रसार का प्रयास 1813 के एक्ट के बाद ही ये चालू हो गया था, तो ये तो था। इसके बाद सिपाहियों को जहाजों पर यात्रा करने का आदेश ये भी था। इसके बाद स्टॉपेज ऑफ भट्टा, है ना, भट्टा का ठहराव, और उसके बाद अफसरों की अक्षमता। तो ये कहीं से रीजन नहीं, ये बिल्कुल अतार्किक नजर आ रहा है, डी ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है ना, बिल्कुल ये जो है इससे सिंक्रोनाइज्ड नहीं है ना। तो इन इफिशियंसी ऑफ द ऑफिसर्स ये होगा आपका कि ये कारण नहीं था, बाकी सब इसका कारण था। इसके बाद मुगल एम्परर जो आपके बहादुर शाह जफर थे, ठीक है ना, उनके बारे में कहा जाता था कि उनका साम्राज्य का विस्तार हुआ था कहां से कहां तक। तो कमजोर शासकों में इनकी गिनती होती थी, है ना। तो जो आपकी बादशाहत, जो आपकी मुगल अंपायर की जो टेरिटरी थी वो धीरे धीरे सिमटती चली जाती है। तो इनके बारे में ऐसी जो है कहावत कही जाती है कि इनका जो साम्राज्य का विस्तार था वो चांदनी चौक से सिर्फ पालम तक रह गया था। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह नहीं करता है। मतलब आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी टेरिटरी में यहां पर ब्रिटिशर्स की जीत ही सिर्फ इसलिए होती है कि वो क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ के राजा थे वो उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, है ना। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है कि कौन जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण करती है तो उनके खिलाफ विद्रोह नहीं करता है, उनमें से कौन है। तो ये निजाम थे हैदराबाद के, ठीक है ना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिगो जो रेबिलियन थे, है ना, इंडिगो जो विद्रोह था उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिया गया, बताना है कौन सा था। तो पहला लिखा गया कि किसान इंडिगो विकसित नहीं करना चाहते थे लेकिन मजबूर थे, पहला लिखा हुआ। दूसरा, ये इसको करना तो चाहते थे कि ग्रो करें हम इंडिगो को, है ना, लेकिन मजबूर नहीं किया जा रहा था। तो दोनों जो है अतार्किक यहां पर कथन है। तीसरा ये कि जो पीजेंट थे नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल ठीक बात है, यही इसका आंसर भी हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार के विरोध में जो असेंबली में बम फेंका गया था उस समय भगत सिंह की एज क्या थी, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो उनकी एज जो थी वो लगभग 21 साल थी, तो 21 साल से थोड़ा ज्यादा थे वो उनकी उम्र। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये सब बहुत ही ज्यादा तथ्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 की घटना है, ये आपकी बैसाखी का दिन था वो आपका। तो उसके संदर्भ में कौन से गांधीवादी सत्याग्रह जो है उससे संदर्भित है, मतलब उसके प्रतिक्रिया के रूप में स्टार्ट किया गया था। तो आप लोगों को पता है कि उस समय कौन सा जो है यहां पर सत्याग्रह किया जा रहा था, है ना। तो ये रॉलेट सत्याग्रह है आपका, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुंवर सिंह जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में जो शामिल हुए थे ये किस जगह से हुए थे। तो देखिए बिहार पीसीएस में जो इसका आयोग ने उत्तर दिया है इसको पटना को सही माना है। तो आप आयोग के ही आंसर को मान के चलिए, लेकिन अधिकतर जगह आप देखेंगे तो आरा जगदीशपुर को बताया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर आयोग के उत्तर को जो है लैंडमार्क मान के चल सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो है कंफ्यूजन बना हुआ होता है। तो हम बीपीएससी के आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया उसको मानेंगे, इसका आयोग ने उत्तर बी माना है पटना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो ऐसी कौन सी टेरिटरी थी, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। तो आप लोगों को सबको पता है कि छोटा नागपुर का पठार, है ना, ऐसा रीजन है आपका, ठीक है ना। तो आयोग द्वारा जो इसका विकल्प माना गया था, इसमें देखिए बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़, तो इसमें जो है आपका ई ऑप्शन को जो है माना था किसने, आयोग ने, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे लोग जो है ए मानते हैं लेकिन इसका आंसर उसने ई माना था, कई जगह जो है विद्रोह किया था उन्होंने, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया ना ई, इसमें यही है कि एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं,
है ना। तो ये रखा ही इसलिए गया है कि किसी तरीके का विवाद नहीं हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है, सो ऑलवेज विद द असेंट एंड ऑफेंड टू द डिक्टेट्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरीड ऑन एंड दिस इज द व्हाइट मैन्स बर्डन। हु सेड दिस? व्हाइट मैन्स बर्डन आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, काफी फेमस स्टेटमेंट है ये आपका, और सच्चिदानंद सिन्हा जी का है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नीचे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसमें महात्मा गांधी जी का भारत में पहला कौन सा सत्याग्रह था? तो मैंने बार बार आपको बताया कई सारी सीरीज में, केक से याद रख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहला जो है आपका चंपारण है, देन अहमदाबाद है, देन आपका खेड़ा है। तो अहमदाबाद जो है मजदूरों से रिलेटेड है, खेड़ा जो है आपका किसान से रिलेटेड है ना, कि बताइए किससे रिलेटेड है आपका, और चंपारण जो है किसान से, तो इंडिगो रिवोल्ट से, तिनकटिया प्रणाली से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो किससे रिलेटेड है बताइए? तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ठीक है ना, उसमें मतलब अल्कोहल को अवॉइड करने के लिए जो है वहां पर आग्रह किया गया लोगों से। इसके रिजल्टेंट के रूप में देखा गया कि बहुत सारा रेवेन्यू का लॉस हुआ गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो यहां पर जो प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए जो है प्रेरित किया, और उसके लिए जो प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते हैं, एक तरीके से एडवर्टीजमेंट। तो उस प्रदेश का नाम बताइए जिसने ऐसा किया था। तो ऐसा करने वाला प्रदेश उस समय बिहार था, ठीक है ना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल्ट सत्याग्रह के दौरान बिहार में एडिशन में देखा गया, देखिए जब सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट होता है भारत में, तो भारत के सभी कोनों में, सभी दिशाओं में जो है उसका जो है प्रसार देखा जाता है। देखिए आप मैप में देखेंगे तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि बिहार में, ठीक है, किन किन लोगों के द्वारा जो है इसको करने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया गया। मतलब जो नमक सत्याग्रह चल रहा था उसके दौरान बिहार में भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो नमक तो बनाया ही उन्होंने, और उसके साथ किस कर का विरोध किया जिसके द्वारा वो सरकार के प्रति अपना आक्रोश या अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौकीदारी जो आपका कर था उसका विरोध किया, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद 1938 में बिहार में जो चुनी हुई सरकार थी उसने किस कारणवश जो है इस्तीफा दिया था, ठीक है ना, किस कारणवश जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था? तो बहुत सिंपल है ये आपका, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स है आपका, यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजनीतिक बंदियों को जो है, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे हम लोग, और इसमें बिहार किसान सभा से कौन संपृक्त थे, नेताओं के नाम दिए गए हैं नीचे, तो उनको बताना है हमको। तो इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती जी तो फेमस ही है, राहुल सांकृत्यायन है ना, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, तो एक से अधिक है, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि ई में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि 1875 में जो दक्कन में आपके जो दंगे हो रहे थे उनका जो है आपका इमीडिएट कॉज पूछा जा रहा है, तात्कालिक कारण उसका क्या था वो बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो तात्कालिक कारण था, इसमें जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा था महाजनों के द्वारा, जो लगाया जाने वाला उच्च ब्याज दर था, वो था इसका जो तात्कालिक कारण था, है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजनी पालमे दत्त जी जो है उन्होंने कहा था कि they both fought and collaborated with imperialism, which political grouping was he referring to, है ना। तो ये जो कहा था उन्होंने, किसके लिए कहा था, ये नीचे दिया गया ऑप्शन में से हमको पिक करना है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए उनका ये स्टेटमेंट था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवादी अखबार नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन नहीं था? द हिंदू है, बंगाली है, मराठा है, और टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा गया है, तो इसका आंसर आपका टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका जो है वो किससे रिलेटेड थी, है ना। और जब आपका ये 1878 का दौर चल रहा था तो इससे कौन संदर्भित थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, है ना, इंपॉर्टेंट है वो भी। अमृत बाजार पत्रिका आज उसको किस पेपर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे हम लोग, और उसमें पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करना हमको करेक्ट जो भी कॉम्बिनेशन नीचे दिए गए हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई माजदयान, जो आपका माजदायन सभा है, उनसे कौन रिलेटेड है ये बताना है हमको यहाँ पर,
ठीक है, तो सीधी बात है कि अगर यहां पर देखें हम कि सबसे पहला ऑप्शन क्या है, प्रार्थना समाज, तो सबसे पहला क्या आना चाहिए, आत्माराम पांडुरंग। देखिए किस में है, दो ऑप्शन में है, दो को एलिमिनेट कर दिया हमने, ए और डी को। ठीक, अब देख लेते हैं हम दूसरा जो लिखा गया है यहाँ पर, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया किसका है आपका, बताइए। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का है ना। तो वैसे ही हमने दो को पिक कर लिया, तो आंसर हमको वैसे भी मिल गया। ठीक है, सत्य शोधक समाज जो है आपके, तो लोक हितवादी जिनको बोलते थे, गोपाल हरि देशमुख जी हैं क्या वो आपके, बिल्कुल वही हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, वो क्या लिखा गया है, ज्योतिबा फुले जी से रिलेटेड क्या है आपका, और नौरोजी जी से रिलेटेड क्या है ना। तो लोक हितवादी किसको बोला जाता था, जो आपके क्या है गोपाल हरि देशमुख है, और ज्योतिबा फुले जी से रिलेटेड क्या है आपका, सत्य शोधक समाज है, और रहनुमाई जो आपका मासदायन सभा जिसको बोला जाता है, वो नौरोजी जी से रिलेटेड था। ठीक है ना, तो गोपाल हरि देशमुख हो गया आपका। ठीक है, किससे रिलेटेड है बताइए, लोकहितवादी उनको बोला जाता था। ठीक, यंग इंडिया किसका है, गांधी जी का, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, और जो गोपाल हरि देशमुख है वो देख लिया हम लोगों ने, किससे रिलेटेड है ये आपके, बताइए। और ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले जी का नाम तो वैसे भी फेमस है, सत्यशोधक समाज से रिलेटेड है ये आपके। ठीक है, और नौरोजी जी जो है आपके रहनुमाई मासदायन सभा से रिलेटेड है। ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको देखेंगे हम लोग। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए जो आपके विकल्प हैं उसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है हमको, एडिटर्स के जो नाम दिए गए यहाँ पर। सबसे पहले द हिंदू दिया गया, फिर केसरी है, बंगाली है, और उसके बाद हिंदुस्तानी है, और सुधारक है। ठीक है ना, सुधारक है आपका। तो देखिए सुधारक जो है आपका यहां पर लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका सुधारक, और ये रिलेटेड है आपके किससे, बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले जी से रिलेटेड है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी से रिलेटेड है। यहां पर दो ऑप्शन, अगर लास्ट वाले को पिक कर लिया आपने, तो दो तो हम एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन, और एलिमिनेशन से ही हमको यहां पर जाना है। ठीक है ना, तो जो सुधारक है आपका वो रिलेटेड है आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये दो ऑप्शन में है आपके, तीन ऑप्शन में है। ठीक है ना, उसके बाद आप देखिए कि जो दूसरा नाम दिया गया है यहां पर, है ना, न्यूज़पेपर्स के नाम है, तो द हिंदू का नाम दिया गया है। ठीक है, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अमृत बाजार पत्रिका से भी यही रिलेटेड है आपके। ठीक है, तो ये इसमें अब दो ऑप्शन बचे आपके, सी और डी बचे। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं। उसमें जो दूसरा लिखा गया केसरी, तो ये तो बहुत फेमस है, ये सबको पता है आपको कि तिलक जी का है। ठीक है ना, उसके बाद जो लिखा गया आपका बंगाली, तो बंगाली किसका है आपका, ठीक है, तो बंगाली आपका एस एन बनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है ना, उसके बाद जो हिंदुस्तानी है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, गंगा प्रसाद वर्मा जी से रिलेटेड है। ठीक है, और लास्ट वन जो सुधारक है गोपाल कृष्ण गोखले जी से, ये गांधी जी के आपके राजनीतिक गुरु भी हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, न्यूज़पेपर्स और जो भी आपके उस समय राष्ट्रवाद के प्रश्रय के लिए, प्रसार के लिए जो भी ये साधनों का प्रयोग किया गया है हमारे नेशनलिस्ट के द्वारा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डोमेन है क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी जो आपकी प्रिंसली स्टेट थी जिसमें अंग्रेजों ने कभी जो है उसको एनेक्स नहीं किया, उस पर कब्जा नहीं किया, ये बताना है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा जो है आपका ग्वालियर है। ठीक है ना, इसका आंसर नहीं एनेक्स किया, ये पूछा जा रहा है, नॉट पूछा जा रहा है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी का जो आपका सॉल्ट सत्याग्रह था, उसका अंतिम लक्ष्य क्या था। ठीक है ना, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि इसमें कई लोग बोल देते हैं कि जो आपका नमक कानूनों का निरसन बोल देते हैं, है ना, कि सरकार की मतलब आम लोगों को आर्थिक राहत भी है। लेकिन आप देखेंगे तो इसमें एक जो ऑप्शन है आपका, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो यही चूज किया है आयोग ने, भी यही आंसर दिया है। इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब एक ही ऑप्शन होता है तो सर्वोत्तम विकल्प को चुनना होता है, लेकिन जब उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाता है तो सब्जेक्टिव हो जाती है वो चीज। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक तरीके का सब्जेक्टिव ये आपका ऑप्शन है, ये बात समझिएगा। ठीक है ना, तो इससे नमक कानूनों का निरसन भी हो रहा था, आम लोगों पर जो आर्थिक बोझ बढ़ रहा था उस पर भी राहत मिल रही थी, तो इसलिए जो है इसका आंसर आपका ई दिया गया है। इसके बाद जो मोपला आपका जो आपका मोपला रिवोल्ट था, मोपला विद्रोह था 1921 में, उसमें मतलब फूट पड़ी थी, तो ये कहां से रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है आपका। ठीक है ना, तो केरला का मालाबार तट है, ये आप लोगों को पता होगा, और यहीं से रिलेटेड है आपका, आंसर बी हो जाएगा। जो आपका स्वदेशी मूवमेंट था वो भारत में कहां पर हुआ था, किसके दौरान हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपको, है ना। तो 1900 से 1905 का दौर आप देख रहे हैं।
ठीक है ना। तो उसी दौरान ही एक आपका बंगाल का विभाजन वगैरह का संदर्भ ये आपका चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंटी बंगाल जो पार्टीशन एजिटेशन था उसी के संदर्भ में, उसी दौरान का ये है आपका। इसके बाद इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो एसोसिएशन था वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, किसने उसको इस्टेब्लिश किया था। तो ये जो है यहाँ पर फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तैयब जी, तो इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका भी आंसर आपका ई हो जाएगा 33 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स जो है उसको किसने जो है एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो इसको एस्टैब्लिश करने वाले जो थे आपके लॉर्ड कर्जन थे, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन जो है आपका, ठीक है, उसकी घोषणा कब की गई थी, यहां पर डेट पूछा जा रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये क्या है, घटना है, ठीक है। तो ये 19 जुलाई 1905 है, आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद जो कर्नल वाइली थे उनकी हत्या के लिए किसको जो है आजीवन कारावास दिया गया था, बहुत फेमस है ये आपका फैक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा मदन लाल ढींगरा, ठीक है। मदन लाल ढींगरा, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो भारतीय उच्चायुक्त, ठीक है ना, जो इंडियन हाई कमीशन क्रिएट किया गया पोस्ट, वो किस एक्ट से क्रिएट किया गया था। तो भैया ये 1919 का आपका एक्ट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड भी बोलते हैं इसको, 1909 वाला, जहां पर से आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो आपका शुरू होता है प्रावधान आयाम, वो 1909 से होता है, जिसको मॉर्ले मिंटो बोलते हैं। फिर 1919 जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड है, और लास्ट में 1935 है जो आपका, उसको तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही बोला जाता है, ठीक है ना। तीनों को भी बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसका आंसर आपका 1919 हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इनके सारे प्रावधान आप देख के जाएंगे, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनसी ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये हमको बताना है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी में भाग लिया, तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो अकेले एक ही जो ऐसा बेलगाम कर्नाटक वाला सेशन था जिसको इन्होंने चेयर किया था, ठीक है ना। तो 1924 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन से नहीं थे। तो स्टैफोर्ड जो आपके क्रिप्स थे वो थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, वेवेल योजना तो अलग है, वो नहीं थे, है ना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि नाउ और नेवर जो पैम्पलेट था वो किसने लिखा था, ठीक है ना। ये पैम्पलेट जो है किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये लिखा गया था आपका खफी खां के द्वारा, है ना, और रहमत अली, दोनों नाम लिखे गए हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इसमें कई कई जगह जो है इसमें भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कंटेक्चुअल पार्ट ही है आपका, और इसका आंसर जो होगा आपका ये रहमत अली होंगे। नाउ और नेवर जो पैम्पलेट लिखा वो किसने लिखा है, रहमत अली ने, जो कि सी में दिया गया है। खफी खां इसका आंसर नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 41 का, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सती था, जो आपकी सती की जो व्यवस्था थी, है ना, एक तरीके से सामाजिक कुरीति के रूप में उसको देखा जाता था, तो इसको इलीगल जो है किसने घोषित किया था, ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता होगा कि विलियम बेंटिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी है ये आपका। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है आपके, है ना। ईयर बताइएगा, दरअसल 1829 है कि 1830 है ना, ये भी पूछा जाता है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब लैंड एलियनेशन जो एक्ट है उसको कब पास किया गया था, ये पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। तो इसको पास किया गया था 1900 में, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है ना, उसको जो इस्टेब्लिश किया गया था, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जो है सरदार पटेल जी के जो है अध्यक्षता में किया गया था, ये सब आप लोगों को पता होगा, है ना। इसीलिए जो है बिस्मार्क वगैरह भी बोला जाता है इनको, उससे भी जो है वहां पर क्या किया जाता है, वैसी जो है आपके चीजों से भी संबोधन दिया जाता है इनको, ठीक है ना, कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उससे संदर्भित जो है इस तरीके की चीजें भी बोली जाती है, इस तरीके के कथन भी बोले जाते हैं, उनसे जो है कंपेयर किया जाता है उनको, ठीक है ना। तो लौह पुरुष भी बोला जाता है उनको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ईयर था जिसमें संथाल रिवोल्ट हुआ था, संथाल का विद्रोह हुआ था, वो बताना है हमको। तो ये 1855-56 है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस एन बनर्जी जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, उनको कौन से ईयर में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था,
ये बता रहा है हमको, ठीक है। तो इनको हटाया गया था 1874 में, ए हो जाएगा। इसके बाद फादर ऑफ डायरकी के नाम से किसको जाना जाता है, द्वैध शासन के पिता के नाम से किसको जाना जाता है, तो लॉर्ड क्लाइव है ये आपके, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि लॉर्ड क्लाइव है कि सर लियोनेलिस जो लियोनेल कार्टेस है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। क्लाइव और जो लियोनेल कार्टेस हैं वो दोनों नाम यहां पर दिया गया है। अब क्लाइव के दौरान उनके शासन काल में आता है, ठीक है, शासन काल में आता है, ठीक है। 1765 इलाहाबाद की जो आपकी संधि है वहीं से डायरकी एक तरीके से हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर फादर ऑफ डायरकी की संज्ञा देखिए कि किसको बोला जाता है, कौन उस नाम से जाने जाते हैं, तो वो आपके सर लियोनेल कार्टेस है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। इसलिए यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, किसके शासन काल में आया, क्लाइव है वहां पर। उसके बाद जो लियोनेल कार्टेस है आपके, उनको जाना जाता है फादर ऑफ डायरकी के नाम से, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए स्टेट पीसीएस में जो कंटेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वहां पर कुछ कंफ्यूजन होता है। कई जगह आप देखेंगे जैसे चावल के साक्ष्य के लिए कोल्डिहिवा भी देखा जाएगा, यूपी में पूछा जाएगा तो लहुरा देव वहां पर जो है बताया जाता है। तो कई जगह जो है स्टेट स्पेसिफिक आयोग कुछ कुछ उत्तरों को देता है, तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो आयोग, जिस आयोग का पेपर देने जा रहे हैं उस आयोग ने जो उत्तर दिया है वहां पर वो टिक करना है, लेकिन अपने कंसेप्ट को खराब नहीं करना है हमको। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सर लियोनेल कार्टेस हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। तो इसका आंसर कार्टेस, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन था वो कब किया गया था, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। तो ये किया गया था 1936 में, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो कौन से ऐसे वायसराय थे जिनके टेन्योर में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर ऐसी उपाधियां जो है प्रदान करना आरंभ किया गया था, और इन्हीं उपाधियों का अंत जो है फिर बाद में किया जाएगा आपका, ठीक है ना। उपाधियों का अंत वगैरह है ना, जो राइट टू इक्वालिटी है उसके अंतर्गत, ठीक है ना। 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, 18 में है क्या उपाधियों का अंत, बताइएगा जरा आप, ठीक है। तो किस जो आपके वायसराय थे उनके पीरियड में ये स्टार्ट किया गया था, ये बताना है हमको यहां पर। तो इसका आंसर आपका लॉर्ड लिटन बोला जाएगा, ठीक है ना, लिटन होगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे पूछा जा रहा है कि बिरसा को जो कैप्चर किया गया था जब वो सो रहे थे, है ना, तो कब किया गया था, ये पूछा गया है आपका, ठीक है। तो 1900 में ही है ये आपका, ठीक है। ये तो चारों ऑप्शन में दिया गया है आपको यहां पर, ठीक है। अब डेट आपको बतानी थी यहां पर, तो ये डेट है आपकी 3 फरवरी 1900, मतलब इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमान मतलब द मुस्लिम्स इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवाक ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, हु रोट इट, मतलब किसने ये लिखा था, सेंटेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये W हंटर ने लिखा था, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें भी स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है कि किसका स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट जो है, इन माय बिलीफ कांग्रेस इज टू tottering to its fall and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise, who wrote it, ठीक है ना। ये किसने लिखा था, तो रेग्रेसिव स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है और ये लिखा था आपका कर्जन ने, ठीक है ना। इसका भी आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो पहले प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया किसान सभा के लखनऊ में 1936 में, किसको इलेक्ट किया गया था, किसको जो है चुना गया था वहां पर, ये बताना है हमको। तो ये चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो माइकल ओ डायर थे, है ना, जिनकी गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई थी, जिनको, है ना, 13 मार्च 1940 में लंदन में, तो किसके द्वारा जो है उनको ये गोली मारी गई थी, ये पूछा जा रहा है यहां पर। तो ये मारा गया था उधम सिंह जी के द्वारा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जब आपका पास किया जाता है, तो इंग्लैंड के जो पीएम थे वो कौन थे, ये बताना है हमको। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आपके लॉर्ड जॉर्ज थे, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद का समर्थक कौन था, 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदार वाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, है ना। हु बिकेम चैंपियन ऑफ सोशलिज्म एंड वांटेड टू ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल, प्रिंसली स्टेट्स, लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म इन 1933। तो 1917 की जो रशियन रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद समाजवाद जो है एक प्रमुख विचारधारा के रूप में उभरती है पूरे विश्व में, और 1929 में जो आपका वैश्विक आर्थिक मंदी आती है ना, महामंदी के रूप में उसको बोला जाता है। तो उसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि जो सोशलिस्ट कंट्री है वही बहुत अच्छे से विकास कर रही है, वहीं पर समुचित विकास आ रहा है। तो ये आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में जो है प्रिवेल
करती है, ठीक है ना, उसी से संदर्भित ये आपका एरा चल रहा है, ठीक है। तो ये किसने तो ये जवाहरलाल नेहरू, है ना, ये उनके जो है समाजवाद के समर्थक थे, ठीक। इसका आंसर क्या है आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, सुभाष चंद्र बोस जो है उनसे जुड़े भी थे और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे हैं, तो उनमें से कौन थे, उनके साथ और कौन थे, उनका नाम यहां पर बताना है हमको, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपके शीलभद्र याजी जी थे, ठीक है ना, जो आपके सी में दिया गया है। 57 का आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछा जा रहा है कि मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन, मतलब भारतीय क्रांति की जननी जो है वो किसे कहा गया है, ये बताना है हमको यहाँ पर। तो ये कहा गया है आपका, किसको कहा गया है, तो मैडम भीका जी रुस्तम कामा जो है, ये जो है पेरिस में, स्टुटगार्ट में इन्होंने भारतीय झंडा भी फहराया। बताइएगा कब फहराया था, 1907 में, 8 में कि 1909 में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भीका जी कामा जी का नाम, है ना। तो ये जो है इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उनके लिए चुने गए जो पहले भारतीय व्यक्ति थे वो दादा भाई नौरोजी थे, लेकिन उन्होंने किस पार्टी से जो है अपना वो चुनाव जो है लड़ा था, किसकी टिकट पर उन्होंने वो चुनाव लड़ा था, ये बताना है हमको यहां पर। तो इन्होंने लड़ा था वहां की लिबरल पार्टी से, ठीक है ना, उदार जो है आपकी लिबरल पार्टी। 59 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की विफलता के बाद कौन सी क्या बनी थी, मतलब स्वराज पार्टी किसके विफलता के बाद बनी थी, कौन सा ऐसा आंदोलन था जो फेल हो गया था। तो सबको पता है कि असहयोग आंदोलन था आपका, चौरी चौरा कांड के कारण जो है वो आंदोलन वापस ले लेते हैं फरवरी 1922 में गांधी जी। तो उसी के बाद जो है 23 में आप देखेंगे तो स्वराज पार्टी हो जाती है, का निर्माण किया जाता है। लेकिन ये कांग्रेस का विभाजन नहीं था, कांग्रेस के अंतर्गत ही बनी एक पार्टी थी, ऐसा समझिएगा आप इसको, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 60 का ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो चटगांव में जो आर्मरी रेड था, है ना, चटगांव जो शस्त्रागार छापा थी, उसकी योजना किसके द्वारा बनाई गई थी। तो बिल्कुल सिंपल है, सूर्य सेन जी की योजना थी आपकी। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा जर्नल था जो एसोसिएटेड नहीं था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज से, है ना, ये पूछा जा रहा है कि जो एसोसिएटेड नहीं था वो बताना है हमको। तो संध्या था, युगांतर था, गदर था, लेकिन यंग इंडिया नहीं था, ठीक है ना। अब यंग इंडिया अगर आप जानते हैं कि किसने लिखा था, अभी हम वैसे भी देख चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 62 का आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनसी के अग्रदूत कौन थे, मतलब कौन सी ऐसी पार्टी थी जो इसकी प्रीकर्सर मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसकी जो प्रीकर्सर जो माना जाता है, किसको माना जाता है, इंडियन एसोसिएशन को, जो कि आपका बी में दिया गया है। इसके बाद जो खुदाई खिदमतगार है ना, 1929 में, तो उसने किसको जो है संगठित, किसने उसको जो है ऑर्गेनाइज किया था, खुदाई खिदमतगार। तो ये आप लोगों को सबको पता होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खां। इनको सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से रिलेटेड है, तो सीमा का अंत बोला जाता था, ये वाला रीजन था आपका, है ना। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो कैबिनेट मिशन था वो भारत में आया था तो कब आया था, ये बताना है हमको यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन जो है आपका भारत कब आया था, तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। एक ही ऑप्शन में यहाँ पे 1946 लिखा हुआ था, तो डेट आपको पता नहीं होती तो भी आप रिकॉग्नाइज कर लेते। इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, 24 मार्च 1946। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 में गवर्नर जनरल जो थे आपके इंडिया के वो कौन थे, ठीक है ना। तो 1857 का आपको क्रांति के बारे में पता होगा, सिपाही म्यूटिनी भी बोला जाता है उसको, है ना, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है उसको। तो उस दौरान जो गवर्नर जनरल थे आपके वो कौन थे, ये बताना है। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है आपका, और लॉर्ड कैनिंग है आपके। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा यहाँ के जो आपके महाराजा थे और उनके जो साथी जमींदार थे, उन्होंने पुरुषों और पैसों से अंग्रेजों की मदद की। कहने का मतलब यह है कि जब 1857 की क्रांति होती है तो उसमें से बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत सारे जो राजा थे, वो जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों को सपोर्ट भी कर रहे थे। इसी कारण वो क्रांति असफल हो जाती है, क्योंकि उसमें जो मेन उसका एम था, वो उसमें सब एक जुट नहीं थे, उनमें एकता नहीं थी, उनके जो लक्ष्य थे वो भिन्न भिन्न थे, है ना। सब अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहे थे। उस समय कोई नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो डेवलप नहीं हुई थी, मतलब राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका विकास नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है आपका वो फेल भी हो जाती है ना, उसमें हम हार भी जाते हैं, ये उसका रीजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, और इसका आंसर भी आपका ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे हम लोग।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो पागल पंथ था, है ना, पागलपंथी विद्रोह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किसने, कौन उसके जो है फाउंडर थे, उसके बारे में बताना है हमको। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर थे, बिल्कुल जो है आपका कंटेक्चुअल पार्ट है, करम शाह थे, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि फराजीज जो थे वो कौन थे, है ना, किसके फॉलोअर्स थे, ये हमको यहाँ पर पिक करना है। ठीक है, तो इसमें पहला जो लिखा हुआ है कि हाजी शरियतुल्लाह के थे, है ना, कि ये दादू के अनुयायी थे, या आर्य समाज के थे, या मुस्लिम लीग के थे, है ना, ये बताना है हमको यहाँ पर। तो बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सीधा सीधा शरियतुल्लाह जो लिखा हुआ है यहाँ पर, शरियतुल्लाह, उन्हीं के, ये हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे जिनको फराजीज बोला जाता था। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि करेक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन कौन सी थी जो रामोसी अपराइजिंग से रिलेटेड थी। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जितने भी मूवमेंट्स है आप उनको मैप में जो है आइडेंटिफाई करके देखिए, उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन देख जाइए आप, तो आप लोगों को कभी जो है वो भूलेगा नहीं, है ना। तो रामोसी जो आपका अपराइजिंग था वो कहां पर था बताइए आप। तो ये था आपका वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में था, ये आपका पश्चिमी घाट से रिलेटेड है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो वाघेरा अपराइजिंग था वो कहां पर हुआ था, ये पूछा जा रहा है ये यहां पर, तो इसका आंसर आपका बड़ौदा हो जाएगा, बड़ौदा हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ये जो आपका 1893-94 का है, उसमें जो आपका सर्वहारा वर्ग है ना, जिसको आप प्रोलेटेरिएट बोलते हैं, है ना, मार्क्स का जो आपकी थ्योरी है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड ये आपकी टर्मिनोलॉजी है। तो उसके साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। कुल मिला के ऐसा समझिए कि शुरू में कांग्रेस को जो आपके अभिजात्य वर्ग के लोग थे उन्हीं का संगठन भी माना जाता था, इस तरीके की आलोचनाओं का भी उसको सामना करना पड़ता था। तो ये किसने कहा था, तो ये न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड जो है अरविंद घोष इसके लेखक थे, ये आर्टिकल्स उन्होंने ही लिखा था। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बंगाल विभाजन के बाद से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो बिल्कुल सिंपल है ये आपका, है ना। तो बंगाल विभाजन का दौर चली रहा था, इसके बाद 1909 का आपका एक्ट आ जाएगा, 1912 में दिल्ली दरबार हो जाएगा, फिर उसके बाद 1915 से एक्टिवली जो है आपके वहां पर गांधी जी का आगमन हो जाएगा भारत, है ना। फिर लगातार ये जो एरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे वो यूपीएससी का डोमेन हो चाहे स्टेट पीसीएस का हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, जो कि बी में है लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि मैडम भीकाजी कामा जो है, मैंने पहले भी आपको पूछा था ये क्वेश्चन और वही यहाँ पर पूछा गया कि 1907 में जो उन्होंने पहला तिरंगा ध्वज फहराया था, तो कहाँ फहराया था, तो स्टुटगार्ड में फैलाया था उन्होंने। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टुटगार्ड कहां पर दिया गया है बताइए जरा। तो ये जो है आपका 74th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है यहां पर, उसमें पूछा जा रहा है कि कहां पर फहराया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, स्टुटगार्ड जो है आपका। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट आपकी भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी, ये बताना। महिला अध्यक्षा की बात हो रही है यहां पर, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी सरोजिनी नायडू थे। इसमें एनी बेसेंट जी को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, क्योंकि यहां पर महिला जो है वो भारतीय महिला की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका ये। इसके बाद गांधी जी ने भारत में जो आपका पहला सत्याग्रह मूवमेंट किया, बिहार में कहां से स्टार्ट किया था, मैंने बार बार बोला ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह है, तिनकठिया प्रणाली थी, है ना, इंडिगो की जो खेती होती थी उसके विरोध में इसको लॉन्च किया गया था। राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था उनको, है ना, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द पॉपुलर बिलीफ्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो आपकी 1920 से 22 के बीच है ना, वाज दैट विक्ट्री वुड कम टू देम बिकॉज गांधी, है ना। तो आप समझिएगा कि इसके दौरान ऐसी कौन सी मान्यताएं थी जो प्रचलित थी, है ना, बिहार में, कि उनकी जीत होगी, है ना। तो गांधी को वो किस तरीके से जो है, किस तरीके के सिंबॉलिज्म में लेते थे, किस तरीके से जो है उनको मानते थे, उस तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया, है ना। ठीक है, तो पहला लिखा गया कि धर्म के प्रतीक थे, दूसरा निपुण राजनीतिज्ञ थे, तीसरा अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, है ना, और न्यू इंग्लिश, तो ये तो होगा नहीं आपका डी। अब देखिए यहां समझिएगा, बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब बिल्कुल जो है बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना। तो इसमें ये एपिटोम मानते थे इनको, धर्म के प्रतीक मानते थे, ऐसा बोला जाता है यहां पर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका,
इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। कई जगह तो इस तरीके से भी होता था कि उनको भगवान के रूप में माना जाता था, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी पिक किया आयोग ने, कमीशन ने, कि जो है उनके ऊपर जो है भगवान जैसी जो है दैवी शक्तियां हैं, तो उनको मान के कई जगह लूटपाट भी हो जाती थी कि गांधी जी बाबा हमको बचा लेंगे। तो इस तरीके से भी उनको जो है लोग मानते थे भारत में, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। और इसके इस तरीके से जो है जब इन्होंने जब अपना जो आपका असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था सुभाष चंद्र बोस जी लोगों ने, है ना। तो ये चौरी चौरा कांड था आपका फरवरी 1922 का। उसके बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बाहर ले लेते हैं, है ना, वापस ले लेते हैं, और उसको बोलते हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, जिसको हिमालय जैसी भूल से, हिमालयन ब्लंडर से उन्होंने को रिलेट करके भी बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1922 में गया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका चितरंजन दास हो जाएगा, सीआर दास, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अच्छा, गांधी जी की जो रणनीति थी वो हमेशा बोलते हैं कि मतलब वहां पर विश्राम की रणनीति को मनाते हैं वो, है ना, कि पहले चलेंगे फिर थोड़ा विश्राम करेंगे फिर चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो एनर्जी को जो है, वो अगर ऐसा उनको लगता है कि ऊर्जा का क्षय हो रहा है, या जो हमारा मूवमेंट है उसमें ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, लोग थक रहे हैं, तो वो वापस से जो है वहां पर उसको रोक देते हैं, उसके बाद वापस से ऊर्जा का संग्रहण करके फिर आगे की ओर मूव करते हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, चितरंजन दास हो जाएगा, ठीक है ना। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये सब जो आइडियोलॉजी है गांधी जी की वो इंपॉर्टेंट है। गया सेशन को जो आपका जो उनके प्रेसिडेंट थे आईएनसी में, आईएनसी का जो गया सेशन है 1922 का, तो उनको जो चेयर किया था सीआर दास ने किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्यायन जो थे 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो किस रीजन से सक्रिय थे, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां से वो संदर्भित थे? तो बिहार का छपरा है वो आपका, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने जो भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी, और उसी के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, है ना। तो कब किया था ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो है आपका वो 1930s के दशक में, 1930 के डिकेड में किया था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण बाय रिटन अंडर जो स्यूडोनिम्स लाइक दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। तो इस तरीके की जो आपके छद्म नामों को लिखकर जिन्होंने उनकी दुर्दशा पर प्रकाश डाला था, तो किसने डाला था, कौन से ऐसे राइटर थे, उनके बारे में बताना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर लिखा हुआ, पीर मोहम्मद मुनीस लिखा हुआ है, सहजानंद सरस्वती और एसएन सिन्हा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका पीर मोहम्मद मुनीस हो जाएगा, जो कि ए में लिखा गया है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है हमको कि जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो इसकी स्थापना के जो आपके करीबी वर्ष है ना, तो उनको हमको यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये आपका 1925 और 1925 ही होगा, दोनों जो है आसपास के वर्ष यहाँ पर दिए गए। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हमको फिल करना है यहाँ पर। तो नेहरू रिपोर्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय अ कमेटी हेडेड बाय, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स एंड द सब्जेक्ट वाज, ठीक है। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट है, ये जवाहरलाल नेहरू जी इसको जो है नहीं बना रहे, पहले तो ये समझ लीजिए आप लोग। मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट है आपकी, संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जा सकता है, उसके परीक्षण के संदर्भ में कि क्रिटिसाइज कर रहे थे ब्रिटिशर्स की, आप लोगों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि आप अपना संविधान बना ले। तो उस चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया, उसी से संदर्भित है एक तरीके से ये, है ना। साइमन कमीशन वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वही दौर चल रहा है आपका, 1928 से रिलेटेड है आपका ये, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो मोतीलाल नेहरू जी ने इसको जो है चेयर किया था, है ना, वो इसके अध्यक्ष थे। और ये किससे रिलेटेड था, सब्जेक्ट क्या था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 1932 का, वो कहां हुआ था, है ना, कौन सा जो गोलमेज सम्मेलन था, वो तो लंदन में हुआ तीनों, और कौन सा जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 1932 में हुआ, ये बताना है हमको। तो ये आपका 3rd नंबर का था, है ना। इसी के बाद आप देखेंगे तो पूना पैक्ट वगैरह आप देखते हैं, है ना, मैकडोनल्ड का जो आपका कम्युनल अवार्ड वगैरह है वो आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब उसी समय की घटनाएं हैं, है ना। और ये बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा है, अब राष्ट्रवाद पीक पर है हमारे यहाँ, नेशनलिज्म जो है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 85 का सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20th जो आपकी सेंचुरी है, उसके जो आरंभिक वर्ष है उसमें कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी,
ठीक है ना, उसका क्या रीजन है ये बताना है। तो स्ट्रैटेजीज ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट जो था आपका, ऑब्जेक्टिव्स भी जो थे कांग्रेस मूवमेंट के, पार्टिसिपेशन जो पीपल्स का था, जो लोगों का था, आम लोगों की जो भागीदारी थी कांग्रेस आंदोलन में। तो इसका जब आप आंसर देखेंगे तो कहीं ना कहीं सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यहां पर संदर्भित है इससे। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन कैथरीन मायो जो है आपके, और एल्डोस हक्सले हैं जो आपके, और चार्ल्स जो आपके एंड्रयूज हैं, और विलियम डिग्बी हैं आपके। तो इनके बीच में क्या समानता थी ये बताना है हमको, है ना, कॉमन चीज बताना है। तो ये लिखते थे आपके ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत की हालत थी उस पर ये आपके लिखते थे, ठीक है ना, कमेंट्रीज इनकी देखी जाती है, टिप्पणियां देखी जाती है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो पंक्तियां हैं वो किसने लिखी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो मतलब जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये सबको पता है, राम प्रसाद बिस्मिल जी की लाइनें हैं ये आपकी। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में जो पहली बार, है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग को उठाया गया था वो किसके द्वारा उठाया गया था ये बताना है हमको। तो ये मौलाना हसरत मोहानी इसका आंसर होगा, है ना। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, मौलाना हसरत मोहानी। इसके बाद महाराष्ट्र में देखिए वेस्टर्न घाट में रामोसी जो आपका मूवमेंट था, अपराइजमेंट था जो आपका, है ना, तो उसके बारे में पूछा जा रहा था, जो पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। तो उसी से संदर्भित ये अलग क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन कि जो रामोसी किसान आंदोलन था उससे कौन संपर्क के, कौन से ऐसे लीडर्स थे जो उनसे जुड़े हुए थे, ये बताना है हमको यहां पर, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी कंटेक्चुअल पार्ट है आपका। तो वासुदेव बलवंत फड़के इससे रिलेटेड थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपका ये, है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 का, कब का, 1878 का, ये रेग्रेसिव था। गवर्नर जनरल इसका नाम लिटन था। एल के बाद आपका आर आएगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो लिटन जो था रेग्रेसिव था, उसके बाद प्रोग्रेसिव आपका जो है आपका गवर्नर जनरल आएगा जिसका नाम क्या होगा, रिपन। तो जब ये आएगा लिटन, तो इसने सिविल सर्विसेज में जो आपके एलिजिबिलिटी के लिए जो एज थी उसको भी कम कर दिया इसने, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया इसने, है ना। तो इन्हीं सबको आगे चल के फिर वो क्या करेंगे, रिपील करेंगे जो आपके रिपन आएंगे, ठीक है ना। तो स्थानीय स्वशासन के भी जनक बोला जाता है उनको, है ना, ठीक है। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे रिलेटेड है आपका, लॉर्ड लिटन से रिलेटेड है 1878 का। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला आदमी कौन है, लिटन है, लेकिन उसको रद्द करने वाला कौन है, जिसने उसको विड्रॉ किया, है ना, तो वो आपका रिपन हो जाएगा। लेकिन 1878 में इसको जो है खत्म नहीं किया गया था, ठीक है ना। इसको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका, उसको खत्म करने वाला जो है वो रिपन है, और लाने वाला जो था आपका वो लिटन था, याद रखिएगा। इसके बाद जो फ्री हिंदुस्तान जो आपकी मैगजीन थी, है ना, जो जर्नल था आपका, वो पब्लिश किया जाता था अमेरिका में। तो किसके द्वारा उसका जो है, जो उसको पब्लिश करने वाले थे कौन थे, उनका नाम हमको बताना है यहां पर। तो ये जो थे आपके तारकनाथ दास थे, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। 92 का डी हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि गदर आंदोलन की जो शुरुआत का मुख्य कारण था। तो देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बता देते हैं, लेकिन मेनली जो इसका मेन रीजन था वो कामागाटा गारू, जो कामागाटा मारू जो आपका प्रकरण है वो है आपका, है ना। ये एक तरीके का जहाज था जिसको जाने नहीं दिया जा रहा था, उसके कारण ही आपका सैन फ्रांसिस्को में फिर गदर आंदोलन की शुरुआत होती है। लाला हरदयाल वगैरह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो 1913 से संदर्भित है। अब मुख्य कारण इसका बाद में प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध उसके बाद स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो उसका डोमिनो इफेक्ट है। तो अगर एक क्वेश्चन का एक आंसर हमको निकालना है एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू सॉल्व करने का एक अपना क्या होता है एसेंस, कि जो सबसे ज्यादा हो सकता है, चारों जो आपके ऑप्शन हो वो सही है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो सर्वोत्तम विकल्प जो सबसे ज्यादा सही होगा वो देखेंगे हम। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे हम लोग यहां पर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो होम रूल सपोर्टर है वो कौन से सेशन में अपनी राजनीतिक शक्ति में जो है सफल हुए थे, ये हमको बताना है यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो लखनऊ का सेशन था आपका कांग्रेस का 1916 का, आप लोगों को पता है कि यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वापस से एक हो जाएगी। गांधी जी का आगमन हो चुका है ना। इसको चेयर किसने किया था लखनऊ सेशन को, तो मजूमदार ने किया था, है ना। ये भी आपको पता होगा, बताइएगा जरा इसका नाम बताइएगा किसने चेयर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सेशन को, जो लखनऊ सेशन था आपका 1916 का आईएनसी का। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 94 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें इंडियन अनरेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन उसके जो है राइटर थे, है ना। इंपॉर्टेंट है ये भी मैगजीन आपकी। तो इसका आंसर आपका वैलेंटाइन शिरोल हो जाएगा, जो कि डी में लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि 1917 और 18 में जो अहमदाबाद सत्याग्रह जो आंदोलन किया गया गांधी जी के द्वारा, तो उसमें किसने भाग लिया था,
है ना, किसने भाग लिया था ये बताना है। तो मैंने पहले ही बताया कि अहमदाबाद में मिल से रिलेटेड वो आपका था मूवमेंट, ठीक है ना, सत्याग्रह। तो उसमें किसने जो है वहां पर जो है पार्टिसिपेट किया होगा, आप खुद ही बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, औद्योगिक श्रमिक, मतलब इंडस्ट्रियल आपके वर्कर्स आ जाएंगे। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे पूछा जा रहा है कि कौन से शहर में 1920 में खिलाफत कमेटी के सम्मेलन जो है, खिलाफत कमेटी बनाई गई थी जो, उसके सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसी में गांधी जी ने जो गैर सहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया था। अब देखिए यहां पर ट्रांसलेशन में मिस्टेक है, इसको असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट किया था गांधी जी ने, है ना। तो ये कौन सा सेशन था 1920 में, ये जो खिलाफत कमेटी की कॉन्फ्रेंस जहां पर हुआ था, है ना। तो शहर का नाम हमको यहां पर आइडेंटिफाई करना है। तो इसका आंसर आपका इलाहाबाद हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है ना, जिसको अब प्रयागराज बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध में जो एका आपका मूवमेंट हुआ था, एका आंदोलन भी बोलते हैं उसको, तो उसका मेन एम क्या था वो बताना है हमको यहां पर, ठीक है। तो ये आपका सरकार को लगान देना बंद करना था, नो टैक्स टू द गवर्नमेंट, ए में दिया गया है, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो नाई धोबी बंद सामाजिक जो आपका बाइकॉट का एक स्वरूप था 1919 में, ये नेचर जो था आपका, ये कैसा है, सोशल बाइकॉट करने का, ठीक है। नाई धोबी बंद बोला जाता है 1919 का। तो उसके बारे में स्टेटमेंट है कि ये कहां पर, पहला स्टेटमेंट है कि स्टार्टेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट बाय द पीजेंट्स, ठीक है ना, पहला लिखा गया इसमें, और यही बिल्कुल सही है कि किसानों के द्वारा ये प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि आईएनए जो है वो किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी जो है आपकी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर मोहन सिंह है आपका, है ना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सुभाष चंद्र बोस जी का नाम नहीं यहां पर टिक करना है आप लोगों को, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उसने भूमि स्वामित्व के अधिकार को समाप्त करने की नीति कब जो है वो इस तरीके की नीति को, इस तरीके की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, है ना, ये बताना है हमको यहां पर। तो ये जो है आपका 1937 की जो कार्यकारी समिति थी आईएनसी की, तब उसने ये जो है पॉलिसी को जो है वो लाया था, ठीक है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसको एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में कोट किया था, किसने किया था, ठीक है, ये बताना है। तो अब वीर सावरकर जी, तो इसको बोलते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये अगर किसी ने बोला होगा तो किसने बोला होगा, आप बताइए। कोई ब्रिटिशर ही होगा जिसने इस तरीके की कमेंट्री की होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सर जेम्स ऑट्रम और जो आपके डब्ल्यू टेलर थे उसने किया था, है ना। टेलर और ऑट्रम का नाम याद रखिएगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा वर्ग था जिसने 1857 के क्रांति में जो है भाग नहीं लिया था। तो पहला लिखा है एग्रीकल्चरल मर्चेंट्स, दूसरा पैटी मर्चेंट्स, तीसरा आपके पीजेंट्स हैं और चौथे आपके जमींदार यहां पर लिखा गया है। तो भैया जो यहां पर देखिए पार्टिसिपेट नहीं किया था ये पूछा जा रहा है यहां पर, तो गरीब व्यापारी जो है इसमें नहीं आएंगे। पीजेंट्स तो थे ही, ऐसा भी बोला जाता है कि इसमें जो भी आपके सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया, वो मिलिट्री की जो है, सेना की जो है यूनिफॉर्म तो उन्होंने पहना था, लेकिन जो बेसिकली वो थे वो पीजेंट ही थे। तो इसमें केवल ओनली सेकंड आएगा, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, गरीब व्यापारी आएगा इसमें। तो ओनली सेकंड इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप एग्रीकल्चरल मर्चेंट है, पीजेंट है, इसको आप एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आ जाता। तो ओनली सेकंड इसका आंसर सी में दिया गया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित नहीं हुआ, तो क्या प्रभावित नहीं हुआ वो बताना है हमको यहां पर, ठीक है। तो वुमेन है, पीजेंट्स हैं, मुस्लिम्स हैं और आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं, है ना। तो याद रखिए कि धीरे धीरे जो पार्टिसिपेशन है हर वर्ग का, स्वदेशी जो आपके हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के संदर्भ में जो भी आंदोलन होते हैं उसमें जो है धीरे धीरे सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व जो है क्रमिक रूप से बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसमें महिलाएं भी हैं, किसान भी है, मुस्लिम भी है, बुद्धिजीवी भी हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सी हो जाएगा, पीजेंट्स और मुस्लिम, है ना। तो ये जो है ज्यादा प्रभावित यहां पर नहीं हुए थे, नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। महिलाएं इससे प्रभावित हुई थी, है ना। बुद्धिजीवी तो इंटेलेक्चुअल्स तो इसमें थे ही, ठीक है। किसान और मुस्लिम जो है आपके वो नहीं हुए थे, इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि सेकंड और थर्ड लिखा हुआ। आगे चल के ये भी संपृक्त हो जाएंगे, जैसे जैसे आगे के मूवमेंट्स आएंगे, जैसे जैसे सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता जाएगा, हमारी आजादी के करीब हम लोग वहां पर पहुंचते चले जाएंगे। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 104 का, ठीक है, ओनली सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि
किसने जो है होम रूल लीग की स्थापना में अपना योगदान नहीं दिया था? तो तिलक हैं, बेसेंट है और जी जो एस सुब्रमण्यम अय्यर हैं और ऑलकॉट जी का नाम यहां पर लिखा गया है। ठीक है ना, ऑलकॉट का नाम लिखा, तो एच एस ऑलकॉट जो है उसका नहीं दिया गया था, तो इनका नाम आएगा यहां पर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि किसने जो है खिलाफत जो आपका मूवमेंट होता है उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए, एकता के संदर्भ में उसको एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो पिछले जो 100 वर्षों में कभी भी पुनः जो नहीं देखा जाएगा या पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया, ऐसा विजन किसका था, वो बताना है हमको यहां पर। तो ये विजन जो था महात्मा गांधी जी का था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके अंतर्गत स्थगन संबंधित जो घटनाएं थी जिनका स्थगन किया गया उसका सही क्रम में चयन करना है। तो सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड है। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई जो आपकी जनता थी, उग्र भीड़ थी उसके द्वारा। और उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की बात की गई है। ठीक है, तो 1 2 3 4 बिल्कुल लाइन से दिया गया है यहां पर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि खुदाई खिदमतगार जो संगठन था उसकी स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये बताना है हमको। तो इसके पहले भारतीय एमएन रॉय थे। बहुत ही प्रोमिनेंट सोशलिस्ट जो है ये आपके सोशलिस्ट हैं आपके, ये है ना, समाजवादी थिंकर के रूप में भी इनको पढ़ा जाता है ना। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था, है ना, ईयर बताना हमको यहाँ पर। तो ये ईयर 1927 है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एजर्शन और रीजनिंग के माध्यम से दिया गया है और उसी हिसाब से हमको आंसर को पिक करना है। तो एजर्शन है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 जो लिखा गया है ना। तो ये जो पहला लिखा गया है आपका वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है उसमें लिखा गया है जो रीजन दिया गया है, असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। रीजनिंग दे रहे हैं कि दे थॉट दैट बाय दिस मूवमेंट फ्रीडम ऑफ इंडिया वुड बी डिलेड, है ना। तो ये गलत है आपका, रीजन गलत है, असर्शन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी लॉ पास किए गए 1856 में, ठीक है ना, तो उनको जो है यहां पर बताना है कि कौन कौन से ऐसे एक्ट है जिनको पास किया गया था उस दौरान। ठीक है, तो पहला लिखा गया आपका धार्मिक विकलांगता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। उसके बाद सती प्रोहिबिशन रेगुलेशन जो है आपका, है ना, जो लिखा गया है एक्सवी आई लिखा गया है ये आपका, है ना। तो 17 है ये आपका 17। तो ये दूसरा नहीं है आपका, ये समझ लीजिए आप, इसको एलिमिनेट कर दीजिए आप। उसके बाद तीसरा जो है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ये 1918 ये बिल्कुल ठीक है आपका। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नहीं है ये आपकी, है ना। इसी का तो जो है प्रभाव परिणाम के रूप में हम 1856 की क्रांति को देखते हैं, है ना। तो ये 48 से जो है लागू की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ को आप हटा दीजिए, है ना, तो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा जो कि आपका ए में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्रियन रिफॉर्मर थे जिनको लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि ये गोपाल हरि देशमुख है आपके। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से किसके द्वारा मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग की गई और उनके द्वारा जो है तिरुनेलवेली में 1899 में एक भयानक दंगे की भी शुरुआत की गई थी, है ना। उनका नाम बताना हमको यहाँ पर, तो नादरा है ना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 114 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें पूछा जा रहा है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विच क्लासेस ऑफ पॉपुलेशन हैव इन्फ्लुएंस्ड बाय 19th सेंचुरीज रिलीजियस एंड सोशियो जो आपका रिफॉर्म मूवमेंट है ना, रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है। तो इसमें बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्व साधारण वर्ग और उदार रजवाड़े लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड तो होगा, थर्ड और फोर्थ नहीं होगा। तो इसमें इंटेलेक्चुअल्स आ जाएंगे और अर्बन हाई कास्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, जो कि बी में दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ईयर था जिसमें HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो आपकी एसोसिएशन थी उसकी स्थापना की गई। तो ये 1924 है, ठीक है। इसी में आगे एस वर्ड लग जाएगा, है ना, तो इसको HSRA पढ़ने लग जाएंगे हम, सोशलिस्ट वर्ड जुड़ जाएगा, है ना। भगत सिंह भी इनसे एसोसिएटेड है आपके, ठीक है ना, आजाद भी है इससे एसोसिएटेड है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1924 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनसी की जो पहली महिला अध्यक्ष है, अब देखिए यहां पर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछा गया, पूछा गया कि पहली महिला अध्यक्ष, तो यहां पर कौन आ जाएंगी, एनी बेसेंट आ जाएंगी, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1873 में जो सत्यशोधक सोसाइटी जो समाज थी उसके स्थापना किसने किया, तो ये ज्योतिबा फुले है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि 19th जो आपकी सेंचुरी है उसके उत्तरार्ध में, ठीक है, जो आपका न्यू हिंदुइज्म का कंसेप्ट आया, उसके जो सर्वश्रेष्ठ आपके प्रतिनिधि थे वो कौन थे, है ना, न्यू हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं यहां पर ये, ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद थे। 1893 में ये आपके सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर भारत को गौरवान्वित भी करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल जो मूवमेंट है उसमें भारत का जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल का आपका फेज है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय था, ऐसा माना जाता है होम रूल मूवमेंट को। तो क्यों माना जाता है, ठीक है, तो देखिए नाम से समझिए इसको, आयरलैंड से रिलेटेड। होम रूल मतलब जिस देश में शासन चलाया जा रहा है वहां पर उस देश की जनता के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। इसलिए हमारे प्रीएम्बल में आप देखेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो आपकी पावर का सबसे बड़ा जो आपका सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसको माना गया है, हमारे देश की जनता को, है ना, हमें, है ना, हम लोगों को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आपका, बताइए आप, इसका आंसर क्या होना चाहिए। उसी संदर्भ से देखेंगे तो इसने देश में स्वशासन का मार्ग प्रशस्त किया, इसलिए, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कौन से ईयर में हुई थी, मैंने पहले ही बताया आपको 1913 है, बिल्कुल सिंपल है आपका क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि नोआखली में जब दंगे हो रहे थे तो उस समय नोआखली के समय में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, ये बताना है हमको यहाँ पर, ठीक है, तो उस समय इनके सचिव प्यारे लाल थे, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 से 28 का जो आपका समय है उस दौरान जो इंडियन पॉलिटिक्स में क्रांतिकारी जो एक्टिविटीज हो रही थी, है ना, रिवॉल्यूशनरी जिसको एक्टिविटीज बोलते हैं, तो उनके पुनरुत्थान का क्या कारण था, है ना, वो बताना है हमको यहां पर, ठीक है। तो इसका जो मेन कारण था कि जो आपका 23 से 28 के बीच में, क्योंकि गांधी जी ने वहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, तो एक तरीके से पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था, है ना, तो इसलिए इस तरीके का एजिटेशन देखा जाता है, यही मेन रीजन है इसका, और इसका आंसर आपका बी हो जाता है, ठीक है ना, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखिएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं ये आपके, ठीक है, तो इसका आंसर आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसको सीडीएम बोलते हैं हम, ठीक है ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी का, तो उसने उसकी विफलता के बाद गांधी जी ने पहचान की किसकी, है ना, आफ्टर फेल्योर, मतलब जब ये संविदा अवज्ञा आंदोलन विफल हो जाता है तो गांधी जी ने क्या रिकॉग्नाइज किया, तो देखिए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात हमेशा करते हैं, हाईलाइट करते हैं गांधी जी, है ना, संरचनात्मक कार्यों की, है ना, तो यही है इसका आंसर आपका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो सीधी बात है कि इसका जो आपका इंपैक्ट था वो लिमिटेड रीजन में था। फिर दूसरी चीज, इसमें केंद्रीय संगठन की भी कमी थी, है ना, कोई एक लक्ष्य नहीं था, इसमें सभी व्यक्ति अपने वैयक्तिक लक्ष्यों से वहां पर क्या संचालित हो रहे थे, ऐसा समझिए, है ना, वही सबसे बड़ा रीजन था इसका। लेकिन यहां पर अगर आंसर देखेंगे आप तो इसका आंसर आपका लैक ऑफ एनी जनरल प्लान एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना, एकता का अभाव भी था इसमें, ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि एक तरफ जो है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है, ठीक है, और इसमें एक तरफ बुक्स के नाम है और एक तरफ जो है आपके उनके जो भी आपके ऑथर्स हैं उनके नाम दिए गए, हमको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया लिखा गया है आपका, सबसे पहला जो यहाँ पर लिखा गया है। दूसरा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, दूसरा लिखा गया है यहाँ पर। तीसरा आनंद मठ लिखा गया है, जो आपका उसके बाद परसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा गया है, और अवर इंडियन मुसलमान्स जो है वो लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया है उसका तो ताराचंद ठीक लिखा हुआ है। दूसरा जो लिखा हुआ है आपका हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये आपके के दत्ता की है। तो ए का 1 और जो आपका बी का 5 देखिए किस में लिखा हुआ है आपका, तो ए का 1 और बी का 5 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर आपको वैसे भी मिल गया सी, ठीक है ना। अब जो आनंद मठ है वो किसने लिखा था बताइए जरा आप, आनंद मठ जो है वो किसने लिखा था, यहाँ पर 6 नंबर का जो है आपका ऑप्शन भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो आप अगर देखते हैं यहाँ पर
आनंद मठ जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट बुक है आपकी, तो है ना, इसका नाम देखेंगे आप सब ऑप्शन में देखेंगे 666 ही दिया गया है। ये जो आपकी नॉवेल लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखी गई थी, है ना, ये पब्लिश की गई आपकी 1882 में, है ना। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद जो परसेप्ट्स ऑफ जीसस है ना, ये किसने लिखा आपका, ठीक है, तो ये लिखा गया था आपका राजा राम मोहन राय, यहां पर लिखा गया। और इसके बाद जो है आपका अवर इंडियन मुसलमान्स जो है वो किसने लिखा था, तो डब्ल्यू हंटर ने लिखा था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 नंबर जो यहां पर नहीं लिखा गया है, इसको आप जो है वो क्या लिख लेंगे यहां पर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। आनंद मठ जो है वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस है आपका, तो बंकिम चंद्र जो आपके चटर्जी हैं उनका नाम आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। 1882 में जो है आनंद मठ जो है आपकी पब्लिश होती है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कौन सा ऐसा सत्याग्रह था, जो आंदोलन था, उसमें जो है सीधे मतलब प्रत्यक्ष रूप में जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसका नाम हमको बताना है। तो सबसे पहले राजपूत सत्याग्रह खेड़ा में तो किया था, वाइकोम जो है आपका, और असहयोग आंदोलन यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो एक्टिवली पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि एक्टिवली उन्होंने जो है वहां पर एक्टिव जो है पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया था। तो वाइकोम जो सत्याग्रह है वो हो जाएगा इसका आंसर आपका, क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके बाद कौन से क्षेत्र जो है उसके दौरान अशांति से प्रभावित हुए थे, कौन से ऐसे रीजंस थे जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए थे, डिस्टरबेंसेस जो आपके उस समय हुए थे, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो हमको उस रीजन को यहां पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बिहार है आपका, और आपका संयुक्त प्रांत जो आज का यूपी है आपका, ठीक है। तो 1 और 4 हो जाएगा इसका आंसर आपका, जो कि डी में लिखा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बारदोली जो सत्याग्रह उसका नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया वल्लभ भाई पटेल जी ने। इनको वहां पर महिलाओं ने सरदार की उपाधि भी दी है ना, उसी दौरान जो है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 130 का आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है उसको पास करने के बाद गांधी जी को कहां रखा गया था, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कहां पर रखा गया था, तो सारे नेताओं को जो है उस समय आगा खां पैलेस में रखा गया। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 131 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसकी विफलता का जो कारण था उसमें कौन सा मुद्दा था, है ना, मेनली कौन सा ऐसा कारण था। तो मैंने पहले ही बताया कि मैकडॉनल्ड का जो है आपका कम्युनल अवार्ड उस समय आता है जिसको सांप्रदायिक पंचाट भी बोला जाता है ना। तो भारत में जो डिवाइड एंड रूल की जो आपकी उनकी पॉलिसी थी वो अब पीक पे थी, चरम पे थी। इसी के बाद ही हरिजन वगैरह का नाम देंगे ये आपके वल्नरेबल ग्रुप्स को, जो आपके नीचे वर्ग के जो आपके लोग हैं हमारे यहाँ, जो वर्ण व्यवस्था उस हिसाब से, है ना, जो वर्ग वगैरह की बात की जाती है, जो जाति व्यवस्था सामाजिक कुरीति के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, तभी हरिजन नाम से संबोधन देते हैं गांधी जी। तो उस समय कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का दौर चल रहा था और वही इसका मेन रीजन था जिसके कारण सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी फेल हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखा जाएगा यहां पर, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था। तो भैया इसमें कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, जिसको मन पड़ा उसको उठा के जो है ये जेल में बंद कर देते थे। तो इसका इसीलिए किया गया था विरोध कि इस तरीके के रेग्रेसिव जो आपके एक्ट हैं या संवैधानिक या कानूनी जो प्रावधान होते हैं वो हमारे नेशनलिज्म को दबाने के लिए, ये कोई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये तो आपका अथॉरिटेरियन स्टेट इस तरीके के कार्य करता है। तो इसीलिए इसका विरोध हुआ था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करना, मतलब जो सिविल लिबर्टी होती है इंडियंस की उसको लिमिटेड करना, है ना। राज्य का जो है निरंकुश जो है स्वरूप इससे दिखाई दे रहा था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो कब किया था, इन्होंने ईयर की बात की जा रही है यहां पर। तो इसका ईयर जो है आपका 1897 है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 134 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में जो आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, ठीक है ना, ये बताना है हमको। तो इसका आंसर आपका अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, ठीक है। अबुल कलाम आजाद होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए, बताइए जरा। इसी के बाद जो है त्रिपुरी जो है आपका हरिपुरा, और वहां पर त्रिपुरी संकट देखा जाएगा। और जो गांधी जी के सपोर्टर थे पट्टाभी सीतारामैया जी, वो आपके चुनाव को हार जाएंगे। उसमें गांधी जी को थोड़ा कष्ट होगा और वो बोलेंगे कि ये जो है
पट्टाभी सीतारमैया जी की हार नहीं है, वो उनकी हार है। तभी जो है रेजिग्नेशन दे देंगे कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से सुभाष चंद्र बोस, और आगे जाके फिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे 1939 में। तो 1938 में जो इसके अध्यक्ष के रूप में जो इलेक्ट हुए थे वो आपके सुभाष चंद्र बोस जी हुए थे, याद रखिएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद ये यहां से इस्तीफा दे देंगे, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 135 का आंसर आपका बी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे जो आपके गवर्नर जनरल थे जिसने बंगाल में डायरकी, जिसको डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, उसको जो समाप्त किया था, ये बोला जा रहा है, समाप्त करने की बात कर रहे हैं, किसने एंड किया था, ठीक है ना, वो पूछा जा रहा है यहां पर। तो इसका आंसर आपका वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, सी है इसका आंसर 136 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, है ना। 1765 से इलाहाबाद की संधि होती है, वहां से डायरकी इंट्रोड्यूस होती है हमारे यहाँ, ठीक है ना। और फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, तो उससे बोला जाता है कि उसको समाप्त किया, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद रणजीत सिंह ने जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था, क्योंकि 1739 में जो नादिर शाह ने जब हमला किया तो हमारे यहाँ से तख्ते ताउस भी ले जाएगा, वो कोहिनूर का हीरा भी ले जाएगा। तो जो रणजीत सिंह थे, पंजाब के आपके शासक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है ये आपके, ठीक है ना, सुकरचकिया मिस्र से रिलेटेड है आपके, तो ये वापस लेके आते हैं तख्ते ताउस को भी, और जो कोहिनूर हीरा था उसको भी प्राप्त किया। तो इन्होंने बोला किससे प्राप्त किया इन्होंने, तो शाह सूजा से इन्होंने प्राप्त किया था, उनको हेल्प किया था उन्होंने, इसलिए उन्होंने इनको जो है ये वापस किया था। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं, उनकी जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार थे, उनका नाम बताना है हमको यहाँ पर। तो ये जो थे आपके पेशवा बाजीराव सेकंड थे, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था उसके संस्थापक कौन थे, है ना। तो इसमें जो है आपका नाम आता है 1906 की ये आपकी व्यवस्था है ना, तभी जो है इनका नाम आता आगा खां, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो आत्मीय सभा है उसके संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन रॉय हैं ये आपके, है ना, सबसे शुरुआती संस्थाओं में से एक है। बताइए आत्मीय सभा जो है वो आपकी राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है आपका, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो 1828 में की गई थी, इसका आंसर आपका 1828 होगा, जो कि ए में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने जो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, किसके साथ की थी, तो टीपू सुल्तान के साथ किया था उन्होंने, और वहीं पर उन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब के भी सदस्य थे आपके, ये आप लोगों को पता है, और इनसे पूरी ब्रिटिश सल्तनत बहुत घबराती थी, इसीलिए इनको सबसे पहले जो है वो ये चाहते थे कि इनका अंत किया जा सके, है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 142 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान, उन्हीं के साथ ये संधि की गई थी, ठीक है ना। वेलेस्ली आएगा और फिर उसके बाद ये शहीद होंगे आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, है ना। गोकुलदास जो आपका संस्कृत जो आपका महाविद्यालय वहीं पर हुआ था आपका, है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 143 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे वायसराय थे जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया है, ठीक है ना। तो ये बड़ा फेमस है क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर आपका बी कर्जन हो जाएगा। इसके बाद जो नील कृषकों की जो दुर्दशा थी, नील दर्पण, वो किताब किसने लिखी थी, तो बहुत फेमस नाम है ये, दीनबंधु मित्र हैं, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 के बाद भारत की राजनीति में किन महिलाओं का योगदान जो है मैक्सिमम रहा है, अधिकतम रहा है, उनका नाम हमको यहां पर बताना है। तो अरुणा आसफ अली जो यहां पर लिखा गया है ए में, वही इसका आंसर हो जाएगा, 146 का आंसर ए होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ए हो ह्यूम के द्वारा की गई थी, है ना। स्थापना की बात कर रहे हैं, है ना, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका नाम है, ये सिविल सर्वेंट ही थे ब्रिटिशर्स की व्यवस्था में, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। और इनके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम थी, तो ये अपने आप को बहुत महान दिखाने के लिए इस तरीके की जो भारत में इस तरीके के आंदोलन हो रहे थे जो 1857, तो उससे डर गई थी जो ब्रिटिश पूरी की पूरी ब्रिटिश अंपायर था, तो उनको जो है उनकी तुष्टिकरण के लिए ये इस तरीके की संस्था का निर्माण करते हैं कि भैया इस तरीके से बना के जो है हम दबा देंगे यहाँ पर जो आपके इस तरीके के विरोध हो रहे हैं ना। तो इनके संस्थापकों में नाम इसका ए.ओ. ह्यूम आएगा, और जो पहले अध्यक्ष हैं वो बताएंगे कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा क्योंकि फाउंडर का नाम यहां पर पूछा जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपके वंदे मातरम गीत है वो किसने लिखा है,
ठीक है ना। तो ये लिखा आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वतंत्रता पर जो प्रस्ताव लाया गया लाहौर कांग्रेस में, जो लाया गया था लाहौर में, जो आपका सेशन होता है आईएनसी का, तो कौन से ईयर में उसको जो है पारित किया गया था? तो बहुत सिंपल है, 1929 है ये आपका। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है ना, HSRA, तो उनके नेताओं में जो संस्थापक सदस्य थे उनमें से एक कौन थे? तो भगत सिंह भी उनके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, वही आपका बी में लिखा गया है और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।